बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यूल फाइन स्टूडेंट्स। आज हम लोग 7th सेमेस्टर बीएस मैथमेटिक्स एडवांस सेट थ्योरी को का हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट ऐसे कुछ इस टाइप की गिवन की हुई है कि इवन के एवरी सबसेट ऑफ डिन्यूमरेबल सेट इज़ फाइनाइट और डिन्यूमरेबल। वो कहते हैं कि हमारा यानी कि जो डिन्यूमरेबल सेट का हर सबसेट जो होगा वो क्या होगा, या तो वो कहते हैं फाइनाइट होगा या फिर वो क्या होगा, डिन्यूमरेबल होगा। अब डिन्यूमरेबल में हम काउंटेबली इनफाइनाइट की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करवा देते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर कुछ ऐसा हो कि फाइनाइट और डिन्यूमरेबल की जगह पे आपको जस्ट काउंटेबल भी लिखा जाए ना, तो तभी आपने इस थ्योरम को यूं ही प्रूव करना है। ठीक हो गया। तो अभी इसको देखते हैं कि हमने करना क्या है। अगर वो कह रहे हैं कि फाइनाइट होगा या डिन्यूमरेबल होगा, तो इसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो हमने एक सबसेट लेना है इसका, यानी कि जो कहते हैं ना एवरी सबसेट, हमने कोई भी एक सबसेट उठा लेना है, तो उसको देख लेना है रैंडमली कि वो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। हमने क्या करना है उसके साथ, हमने वो जो सबसेट लेना है, हमने प्रूव करवाना है कि क्या वो जो है वो सीक्वेंस डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की है, डिस्टिंक्ट इनफाइनाइट एलिमेंट्स की सीक्वेंस बनाता है या नहीं बनाता। बस हमने यहाँ पर करना है। अगर तो वो बनाता है तो वो हम कह देंगे कि ये जो सबसेट सबसेट है हमने बी लिया है वो क्या होगा, डिन्यूमरेबल होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि ए, यानी सबसे पहले हमने एक सेट लेट करना है, फिर उसके बाद उसका सबसेट लेट करेंगे। तो सेट हमारे पास क्या है, ए बी आ डिन्यूमरेबल सेट है एंड ए बी कैन बी रिटन एज अ इनफाइनाइट। इनके अगर वो डिन्यूमरेबल है तो जाहिर सी बात है वो इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखा जाएगा। और उसके बाद हम ये लेट करते हैं कि बी जो है वो इसका सबसेट है। ठीक है ना, बी सबसेट लेंगे ना, फिर हम कहेंगे कि वो भी बी बी को भी क्या शो करवाएंगे, अगर ए हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स का सबसेट है, इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सबसेट है, तो यानी कि ए जो है वो हमारे पास कौन सा सेट ले रहे हैं, इनफाइनाइट का ले रहे हैं ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का इनफाइनाइट। तो हम कहेंगे जो बी हम उसको सबसेट ले रहे हैं वो भी यही खसूसियात रखता होगा, फिर हम कहेंगे ये डिन्यूमरेबल होगा, इसका सबसेट भी। ठीक हो गया। तो हम पहले ए को लेंगे कि भाई ये डिन्यूमरेबल है, फिर ही हम कहेंगे कि बी भी डिन्यूमरेबल है। तो हम पहले ए को हमने कंसिडर किया कि लेट ए हैज़ अ इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। सो अब हमने फिर ए किस टाइप का होगा, फाइनाइट भी होगा और डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे इसमें। तो मतलब ए विच इज इक्वल टू A1 A2 एंड थ्रो सो ऑन। ये एक तो ये इनफाइनाइट भी है। अब ये सारे A1 A2 A3 ये सारे कोई भी इसमें सेम नहीं है, सारे के सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। फिर हम क्या करेंगे, अब हम यानी कि एक ए सेट ए जो है वो हमने कंसीडर कर लिया किस टाइप का, और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक सबसेट लेना है। सबसेट क्या होगा, बी सबसेट होगा। बी हमने ले लिया कि ये सबसेट है ए का। तो अब यानी कि कोई भी चीज़ जो हम सबसेट लेते हैं, फर्स्ट करें 1 और 2 का सबसेट कैसे बनाते हैं, पहले हम उसका खाली सेट लिखते हैं फाइव, और उसके बाद उसके सारे के सिंगलेटन सेट, फिर उसके बाद ऐसे आते रहते हैं पेयर के फॉर्म में। तो लेकिन अब हम ये कहते हैं कि जो बी है वो एक सबसेट है ए का, तो इसका मतलब क्या होगा, बी यानी कि बी के या तो वो खाली सेट होगा, फाई होगा, ठीक है, और या तो वो नॉन एम्प्टी यानी कि एम्प्टी होगा या नॉन एम्प्टी होगा, ऐसी बात है ना। तो मतलब जो भी हम सबसेट लेते हैं, किसी भी चीज़ का सबसेट बनाते हैं, पहली बात तो या सबसे पहला सबसेट हमारे पास आता है खाली सेट, फिर उसके बाद हम आगे बाकी मजीद जो है वो जो नॉन एम्प्टी सबसेट बनाते हैं उसके। ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता। तो हम पहले इसका मतलब अगर हम उसको कह रहे हैं कि बी जो वो ए का सबसेट है, तो कंडीशन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई या तो वो एम्प्टी होगा या तो वो नॉन एम्प्टी होगा। अगर तो वो एम्प्टी होगा तो वो फाइनाइट भी होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो खाली होगा ना, उसमें कोई उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, कार्डिनलिटी सेट की जीरो होगी, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं पड़ा होगा, जीरो होगा। तो जीरो तो हमारे पास एक फाइनाइट नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो डायरेक्टली प्रूव हो गया ना। हमने यही कहा था ना कि फाइनाइट होगा, हमने थ्योरम के स्टेटमेंट में कहा था या तो वो फाइनाइट होगा उसका सबसेट, और या फिर या तो क्या होगा, यानी कि या तो वो फाइनाइट होगा या फिर वो डिन्यूमरेबल होगा। तो हमने कह दिया कि भाई अगर तो वो यानी कि हम उसको सबसेट ले रहे हैं, सबसेट या तो एम्प्टी होता है या नॉन एम्प्टी होता है। अगर तो वो एम्प्टी होगा तो फिर वो फाइनाइट होगा, तो ये प्रूव हो गया। लेकिन अगर तो वो नॉन एम्प्टी होगा, फिर हम देखते हैं क्या होगा। अगर तो नॉन एम्प्टी होगा, फिर आपने जस्ट ये लाइन लिख देनी है कि B1 B2 B3 इस तरह इस फॉर्म का होगा। ठीक है ना, मतलब उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे ना फिर। और अगर वो नॉन एम्प्टी होगा, अब हमें नहीं पता कितने का वो सबसेट बनेगा, क्योंकि हम जो है वो हमारा यानी कि जो सेट ले रहे हैं वो हम बस इनफाइनाइट ले रहे हैं, मतलब ए सेट भी तो इनफाइनाइट है ना, तो इसके सबसेट भी इनफाइनाइट होंगे। हमने जब सेट ही इनफाइनाइट ले रही है तो इसका मतलब इसका सबसेट सिर्फ एक एम्प्टी सेट फाइनाइट होगा, बाकी सारे इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि एम्प्टी सेट तो एक ही होता है ना उसके अंदर। तो अब ये देखें, जो मैंने किया कहा कि अगर बी नॉन एम्प्टी होगा, यानी कि यहाँ पे नॉन एम्प्टी होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो इसका वो कुछ इस टाइप का होगा, फिर हम इसको उसकी टाइप लिख दी है कि भाई B1 B2 B3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ठीक है,
तो मतलब डिस्टिंक्ट होगा वैसे, ठीक है। और इनफाइनाइट होगा, आई कोई भी हमारे पास आ सकता है इसमें, ठीक है ना। बी आई ए में से बिलोंग कर रहा है, बी आई कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इस ए में से बिलोंग कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, आपको ये चीज़ राइट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप राइट कर दें तभी कोई मसला नहीं। ये सारे यानी कि हर एक के बारे में बताया हुआ है कि ये इस टाइप का होगा, ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जो बी में बिलोंग करेगा, दोबारा इसके लिए फिर इसके ये सारे यानी कि प्रोसेस कंटिन्यू ऐसा ही होता जाएगा ये सारा। बट आप अगर यहाँ से ये जो फर्स्ट लाइन लिख दें ना, यहाँ तक ये मैंने निशान लगाया हुआ है, ठीक है। बाकी सारा करना ऊपर से यहाँ तक कर दें, उसके बाद फिर आप जो है वो इस लाइन को कर दें, ये जो मैंशन किए हैं मैंने कि बी यानी कि बी सेट पूरा कैसे बनेगा फिर, an1 an2 an3 एंड सो ऑन, ये सब, ठीक है। तो इसका मतलब बी जो होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, मतलब बी फाइनली ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा बी जो है वो, बी कैसा होगा, बी इज अ सीक्वेंस ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अब ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ना, an1 an2 से डिस्टिंक्ट है, ये an3 भी डिस्टिंक्ट है इन सबसे, और ये इनफाइनाइट भी है। तो हमें यहाँ से एक और चीज़ भी बतानी है, ये इनके इंडेक्सेस के बारे में, कि अगर इंडेक्सिंग सेट कौन सा, n1 n2 n3, जो छोटा सा ये इंडेक्सिंग में है, तो वो क्या इंडेक्स में है, तो वो कहते हैं कि अगर इंडेक्सिंग सेट बी का फाइनाइट होगा, ये जो इंडेक्सिंग सेट है हमें नहीं पता कहाँ तक है, वैसे मैंने वैसे लिखा, अगर ये फाइनाइट होगा तो बी भी फाइनाइट होगा, जाहिर सी बात है। जब अगर ये ए एन एन तक कहीं ना कहीं रुक जाएगा, या an4 होगा, an5 होगा, तो जाहिर सी बात है ये वाला भी तो वहीं तक ही बनेगा। ये n5 तक होगा इंडेक्सिंग, तो मतलब ये भी an5 तक बनेगा। तो इस तरह से अगर ये फाइनाइट होगा इंडेक्सिंग सेट, तो ये भी फाइनाइट होगा बी। और अगर ये इनफाइनाइट होगा, इंडेक्सिंग सेट अगर इसका इनफाइनाइट होगा, तो फिर बी भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और क्लियरली हमने ये क्लियरली बता दिया कि बी जो है वो सीक्वेंस बन जाती है फिर डिस्टिंक्ट एलिमेंट की। तो मतलब जब ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कोरेस्पोंडेंस तो सेम ही होगी ना इनकी। मतलब अगर इंडेक्सिंग सेट इनफाइनाइट है तो बी भी इनफाइनाइट है, तो वो हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स पे मैप होता जाएगा। मतलब इनके दरमियान में बाइजेक्शन आ जाएगी, मतलब एक कोरिस्पोंडेंस आ जाएगी, मतलब हल अलग अलग पे, ठीक है। इस तरह से वन वन कोरिस्पोंडेंस आ जाएगी। तो अगर फाइनाइट होगा तो फाइनाइट पे, इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट पे, इस तरह से बी क्या होगा, हो जाएगा डिन्यूमरेबल, ठीक है। बस यही चीज़ हमने यहाँ पे जो है वो प्रूव करनी थी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। बिल्कुल ये जो हमने अभी भी थ्योरम किया है रिसेंटली, बिल्कुल वो सारा थ्योरम इसकी इसी के अंदर आ जाएगा। आपने जैसे उसका ना उसकी स्टेटमेंट का रेफरेंस दे देना है, ठीक होगा। बाकी सारा थ्योरम वैसा ही है, थोड़ा सा ऊपर वाले थोड़ी सी स्टेप्स होंगे पहले की, तो वो हम देख लेते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास है कि आ सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज अ काउंटेबल। मतलब एक काउंटेबल सेट है, उसका हमने सबसेट लिया है, वो भी काउंटेबल होगा, ठीक है। तो मतलब एक काउंटेबल सेट हमने लिखा, उसका सबसेट भी काउंटेबल होगा। वैसे तो मैं पता है, लेकिन हम इसको जो है वो मैथमेटिकली प्रूव करते हैं क्या कैसे है। तो लेट हम कर लेते हैं कि एक जाहिर सी बात है, पहले एक सेट की जरूरत होगी, हम देखेंगे कि वो काउंटेबल है, फिर हम उसको सब कोई ना कोई सबसेट उठाएंगे ना, जैसे हमने पीछे किया। तो हम कहेंगे कि ए बी आ काउंटेबल सेट, देन एक काउंटेबल सेट लिया, देन ए इज एदर, यानी कि काउंटेबल सेट क्या होता है, या तो वो फाइनाइट होगा या तो वो डिन्यूमरेबल होगा, ठीक है। तो ये ए जो है वो हमने काउंटेबल लिया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काउंटेबल की डेफिनेशन के अंदर कि इफ इट इज़ एदर फाइनाइट और डिन्यूमरेबल, ओके। तो इस आप डेफिनेशन को जो है वो पिक कर सकते। तो हमें यहाँ पे यही बताना है, या तो वो फाइनाइट होगा या तो वो डिन्यूमरेबल होगा, ठीक है। तो हम लेट इसका एक सबसेट ले लेते हैं ए का, हम बी एक नाम देते हैं सबसेट बी का। वी हैव टू शो दैट, हमें शो क्या करवाना है कि बी इज़ काउंटेबल। हमने एक सबसेट उठाया ना, हमने ये बताना ना कि काउंटेबल सेट है, उसका सबसेट भी काउंटेबल होगा। तो हमने कहा कि काउंटेबल होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये अगर ए काउंटेबल है, तो इसका मतलब है ये ए क्या है, फाइनाइट और डिन्यूमरेबल है। तो हम कहेंगे एक सबसेट उठा लेते हैं, हमें ये शो करवाना है कि ये काउंटेबल है। तो हमें क्या शो करवाना पड़ेगा कि जो हमारे पास सबसेट है वो हमारे पास फाइनाइट या डिन्यूमरेबल होगा। तो हम यहाँ से केसेस बना लेते हैं, एक फाइनाइट के लिए, एक डिन्यूमरेबल के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, केस 1 के अंदर हम कहते हैं जब ए फाइनाइट है, मतलब हमने ये सेट लिया ना, ये ए इज़ फाइनाइट और डिन्यूमरेबल, तो हम पहले एक सेट केस बनाते हैं जिसमें ए फाइनाइट रखते हैं, दूसरे केस में ए डिन्यूमरेबल रखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे केस बनाया कि ए फाइनाइट है, तो फाइनाइट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनाइट के लिए तो हमें शो करवाना है कि बी भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। मतलब बी जो है वो हमारा सबसेट ऑफ ए का, वो भी फाइनाइट होगा, बिकॉज क्योंकि एवरी सबसेट ऑफ, हमने ये ऊपर वाली जो बताई है स्टेटमेंट वो लिख दी, क्योंकि हर सबसेट जो है वो फाइनाइट सेट का फाइनाइट होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर कोई फाइनाइट सेट आप ले लेते हैं, ठीक है, उसका कोई भी सबसेट्स बनाते हैं तो वो फाइनाइट ही होंगे ना। तो हमने ये जो है वो बता दिया
कि फाइनाइट होगा, देन हम लिख सकते हैं कि बी क्या है, काउंटेबल है। बी काउंटेबल हो गया। अब हम केस 2 के लिए क्या करेंगे कि ए जो है वो डिन्यूमरेबल है। तो ए डिन्यूमरेबल के लिए क्या कहेंगे, व्हेन अगर ए डिन्यूमरेबल है देन ए कैन बी रिटन एज अ सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जो अभी अभी हमने पीछे एक थ्योरम में किया। अगर ए डिन्यूमरेबल है, ठीक है, तो हम उसको लिख सकते हैं ए सीक्वेंस में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, अगर हम उसको लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं कि एज, अगर हमने बी इसका सबसेट उठा लिया, अब हमने इसको कहा है ना कि ए डिन्यूमरेबल है, तो इसको सबसेट भी तो बताना पड़ेगा ना कि वो भी डिन्यूमरेबल है। तो उसका सबसेट उठा लेते हैं कि बी इसका सबसेट है। तो इस जब बी इसको सबसेट उठा लिया है मैंने, तो इसका मतलब बी एम्प्टी होगा या नॉन एम्प्टी होगा। बिल्कुल वही थ्योरम है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो आपने जस्ट ये थोड़ा सा लिखना है, बल्कि ये भी नहीं लिखना, आपने जस्ट ये यहाँ तक जब ऑब्जेक्ट तक लिखने के बाद आपने कहना है कि बाय द प्रीवियस थ्योरम। मतलब चलिए ये भी लाइन लाइन ऐड कर लें, क्योंकि आपने बताना है कि इसका हमने सबसेट उठाया है, या वो एम्प्टी होगा या नॉन एम्प्टी होगा। फिर आपने ये रेफरेंस देना, देन बाय द थ्योरम। कौन सा थ्योरम था जो अभी अभी हमने किया कि यहाँ पर जो हमने किया कि एवरी सबसेट ऑफ डिनोमिनेबल सेट इज फाइनाइट और डिनोमिनेबल, ठीक है। ये वाली हमने स्टेटमेंट्स का थोड़ा सा उनको हवाला देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, इस सारे की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से लेकर ये सारा का सारा मैंने ऐसे ही सारा थ्योरम दोबारा कर लिया था, लेकिन ये जस्ट आप इसकी स्टेटमेंट्स का जो है वो रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये सारा का सारा थ्योरम करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और जब ये सारा आपने इसका रेफरेंस दे दिया, रेफरेंस क्या कहता है, रेफरेंस यही कहता है ना कि अगर तो वो एम्प्टी होगा तो वो फाइनाइट होगा। मतलब आपने बताया कि बी आप इस सबसेट इसका ले रहे हैं, और या तो वो एम्प्टी होगा या फिर नॉन एम्प्टी होगा। अगर तो एम्प्टी होगा तो वो फाइनाइट होगा, हमने यही उसमें पढ़ा था ना अभी। और अगर वो नॉन एम्प्टी होगा तो वो जाहिर सी बात है वो इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ, मतलब वो आगे वो उसका बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। और हमने बता देना है कि अगर इंडेक्सिंग सेट इसका क्या होगा, मतलब फाइनाइट होगा तो बी फाइनाइट होगा, और अगर इंडेक्सिंग सेट इसका इनफाइनाइट होगा तो बी भी इनफाइनाइट होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये चीज़ हमने यानी कि बता दी उनको। तो इसका मतलब ये है कि बी क्लियरली क्लियर क्या हो गया इससे कि बी क्या है, बी इज़ अ सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। बी सीक्वेंस बन चुकी है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की, इनफाइनाइट की, ठीक है। तो आपने यही चीज़ यहाँ पे बतानी थी। तो आप इसको ये थ्योरम करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, जस्ट आपने जब यहाँ तक लिख लिया ना, यहाँ तक बी इन नॉन एम्प्टी तक, उसके बाद आपने जस्ट वो थ्योरम का हवाला देते ना, थ्योरम की स्टेटमेंट बाय द रेफरेंसिंग ऑफ दिस थ्योरम। और नेक्स्ट वो स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने लिख देना है कि देन क्लियरली बी इज़ अ डिन्यूमरेबल। और लास्ट पर हैंस बी इज़ काउंटेबल, मतलब जब वो डिन्यूमरेबल प्रूफ हो जाएगा तो फाइनाइट हमने पहले कर लिया है, तो काउंटेबल वही होता है ना, जब फाइनाइट या फिर डिन्यूमरेबल। तो हमने बता दिए दोनों केसेस उसके। तो हमने लिख देंगे लास्ट पर हैंस प्रूफ दैट बी इज़ काउंटेबल। बी क्या था, बी ए का सबसेट था। तो हम लिख देंगे एवरी, या फिर इस तरह भी आप बी नहीं राइट करना चाहते तो आप इस तरह लिख दें कि एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज आल्सो काउंटेबल। ठीक हो गया। आई होप सो कि ये थ्योरम आपको आज के दोनों जो है वो समझ आए होंगे। इसको समझने की कोशिश करें, और न कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो इस बारे में, कोई भी कोई डाउट रह गया हो आपका, तो काइंडली लाजमी कमेंट्स में बताया करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।